अभी हम लोग पहुँचे हैं चिचोली शांतिवन नागपुर। यहाँ पर बाबा साहब के अवशेष सारे यहाँ पर रखे हुए हैं। और काफ़ी यहाँ पर काम चल रहा है। अभी ये जो स्तूप बना है ये अभी नया है बना है और इसका कंस्ट्रक्शन अभी शुरू है। आप देख सकते हैं ये भी एक नया स्तूप बन रहा है और धम्म शिलालेख और बहुत सी पिलर्स यहाँ पर है, बहुत ही सुंदर। देखिए इथं एंट्री करा मग इथं एंट्री करून घेतो. एंट्री करा. हे कशासाठी एवढे करून राहिले? हे सगळं आता डिटेल घेतात आता जे ते सगळं माहिती कसं आहे, येणारे जे भाविक लोक येतात ते कोणकोणत्या शहरातून येतात, कुठून कोणकोणत्या राज्यातून स्टेटमधून येत आहे, देश विदेशामधून येत आहे, त्याच्याबद्दलची माहिती आपल्याकडे इथे याच्यामध्ये असते. कधी कोणाची वस्तू कधी हरवली असेल आम्ही त्यांना संपर्क करून मग त्यांना त्यांची वस्तू मिळवण्याची हे करत असतो. त्याकरता आम्ही त्यांचा डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आय डी, शुभेच्छा देण्यासाठी आम्ही डेट ऑफ बर्थ घेत असतो. ईमेल आय डी आमच्याकडे काही माहिती असेल तर त्याच्याकरता आम्ही ईमेल आय डीचा वापर करतो की जेणेकरून जे लोक येऊ शकतात त्यांना ईमेल आय डीच्याद्वारे आम्ही त्यांना त्या इन्फॉर्मेशन देण्याची माहिती करत असतो. त्यानंतर आमच्याकडे काही ओपिनियन असतात, काही कोणी आपला स्वतःचा बिझनेस करत असेल, कोणी सर्वंट असेल तर त्यांच्याकडून काही अपेक्षा असतात की काही कमिटीला ते मदत करू शकत असतील ते करू शकतात ते स्वइच्छेने. तर त्याकरता त्यांच्याकडे आम्ही ही सगळी माहिती घेत असतो. बरं आहे. शूट करण्याला काही हे नाही ना, प्रॉब्लेम नाही ना? हां ठीक आहे. करायला भारतीय बौद्धजन समिति नागपुर शाखा सामूहिक धर्मांतर के समय पर जो व्यवस्थापक मंडल था नागपुर का, ये उस समय का छायाचित्र है जो बाबा साहब के साथ में सभी थे। यहाँ पर सभी के फोटोग्राफ में नाम वगैरह दिए हैं, पूरे डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। बाबा साहब के जो कोट्स थे, बाबा साहब के ये कोट्स यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। बाबा साहब जो कैप्स यूज़ करते थे, यूज़ किए शॉल्स उन्होंने यूज़ किया है, ये उसके छायाचित्र है यहाँ पर लगे हुए हैं। और ये गो बॉक्स है बाबा साहब का। ये बेल्ट है बाबा साहब ने जो यूज़ किया था, और साथ ही साथ में यहाँ पर जो बटन्स है उनके कोट के, वो सारे बटन्स यहाँ पर है। कपड़े लटकाने का हैंगर, ये ट्रे है। ये है स्टोव जो उन्होंने यूज़ किया है, और ये टाइपराइटर है।
इस टाइपराइटर से डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बुद्ध और उनका धम्म यह ग्रंथ जो है वो टाइप किया था। उनके फैमिली के साथ मेरे फैमिली रिलेशन ये टाइपराइटर जो भविष्य परिणाम लिखे थे। हाँ ये बेस इसको रखा हुआ है। तो भी कभी चाय वगैरह तो यहाँ पर जो है बाबा साहब ने जो पेंसिल्स पेन जो यूज़ किया है उसका छायाचित्र मात्र यहाँ पर है, क्योंकि इसकी प्रतिकृति जो है प्रतिकृति यहाँ पर वो खराब हो रही थी, तो उसको अच्छे संवर्धन करने के लिए यहाँ पर जो है सिर्फ उसकी डिजिटल फोटोग्राफ यहाँ पर लगाई हुई है, और जो डिजिटल फोटोग्राफ्स यहाँ पर लगाई हुई है। और ये बाबा साहब जब कभी कभार पेंटिंग करते थे, यहाँ लिखा है पेंटिंग ब्रॉट बाय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर फॉर नानक चंद रत्तू ऑन हिज विजिट टू रंगून बर्मा इन दिसंबर 1954। तो बाबा साहब ने ये पेंटिंग रंगून से खरीदी थी, वहाँ से लेकर आए थे बाबा साहब। बाबा साहब को फोटोग्राफी मतलब कि उन्हें ड्राइंग का भी काफ़ी शौक था। और ये फिलिप्स कंपनी का ट्रांजिस्टर जो बाबा साहब सुना करते थे उस समय का। ये बाबा साहब की कमीज़ है और ये कोट है जो बाबा साहब ने पहना हुआ था। ये शर्ट है, तो एग्जैक्टली जैसा बाबा साहब का वेस्ट कोट है, और ये पैंट। बाबा साहब का दूसरा वेस्ट कोट और पैंट, और ये धनुर्धारी है उस समय का 4 आने में देखने वाला जो मतलब चलने वाला पेपर था। जब बाबा साहब का परिनिर्वाण हुआ था, महानिर्वाण हुआ था, उस समय इसमें जो छाप कर आया था वो लेख इसके अंदर दिया हुआ है। आपको छोटा सा पेपर बताया था धनुर्धारी, ये उसी की प्रतिकृति है जो बड़े प्रेम में लगाई हुई है। और बाबा साहब के परिनिर्वाण महापरिनिर्वाण के वक्त जो लिखा गया था वो सारी चीज़ें यहाँ पर उनके बारे में डिस्क्राइब की गई है। और ये मराठा में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के लिए जो छपा हुआ था, तो उसमें लिखा था कि 2 महापुरुषों का वैचारिक मिलन, 2 महापुरुषों का वैचारिक मिलन, ऐसा एक फोटोग्राफ छपा हुआ था जिसमें बाबा साहब गौतम बुद्ध के गले लग रहे हैं। तो ये धर्मांतर के लिए किया गया हुआ, तो ये आप देख सकते हैं। वैचारिक मिलन
और ये वो पेंटिंग है जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने खुद अपने हाथों से बुद्ध की पेंटिंग बनाई थी, जिसमें कि बाबा साहब द्वारा जो पेंटिंग बनाई गई थी उसकी विशेषता यही है कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने जो ये पेंटिंग बनाई है, इसमें भगवान गौतम बुद्ध की जो आंखें हैं वो पूरी तरह से खुली हुई है, ऐसा उसमें बताया गया है। तो ये काफ़ी बाबा साहब की दूरदृष्टि वाली सोच है। वो बुद्धा को इस तरह से प्रेडिक्ट करते हैं कि बुद्धा की आंखें जो है वो खुली हुई है और उन्होंने पूर्वत्व ज्ञान प्राप्त कर लिया है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की। वो अपने पेंटिंग्स के माध्यम से, वो प्रतिकृति के माध्यम से लोगों को बताते हैं। साहब की कैप है यहाँ पे ब्लू कलर की, बॉम्बे समाचार की प्रतिकृति। और ये है मराठा, जिसमें की बाबा साहेबांच्या देहाला साक्ष ठेवून 5 लाख अस्पृश्य बौद्ध झाले ऐसी न्यूज़ छपी हुई है और कुछ छायाचित्र भी है। और ये तस्वीर है महादाई का गोपिकाबाई बाजीराव जी ठाकरे, जिन्होंने यह प्रकल्प भूमि के नाम से ये जमीन जो है वो दान की है, जिसमें शांतिवन बना हुआ है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिकृति। धम्म सेनानी श्री वामनराव मोतीराव गोडबोले जी, जिन्होंने शांतिवन को बसाने में बहुत ही अथक प्रयास किए और उनकी मेहनत की वजह से ये हो पाया।